चरणों में बैठ के गुरु चरणों में बैठ के छोड़ दीजिए। उल्टी लेट जाओ। गुरु जीवन के जान गहे एकाग्र मन चंचल चित्त अज्ञान। गुरु का प्यार मिल जाए, गुरु का प्यार मिल जाए, जिन्हें एक बार जीवन में दूसरा प्यार का प्यार मिल जाए, जिन्हें एक बार जीवन में वो बंदे हो नहीं सकते, वो बंदे हो नहीं सकते कभी लाचार जीवन में। गुरु का प्यार मिल जाए, जिन्हें एक बार जीवन में। दोनों हाथ जंघाओं के नीचे, शलभासन। पहली दाहिनी पैर से और बाएं फिर से दाएं से। दोनों हाथ पीछे पीठ के कमर, दोनों हाथ पीछे खींच के कोने के ऊपर से पीछे जाए। मुसीबत आ नहीं सकती जहां गुण गान तेरा है। दोनों हाथ मुसीबत आ नहीं सकती जहां गुण गान तेरा है। सीधी लेट जाए। वो घर जन्नत से बढ़िया है जहां तेरा बसेरा है। मरकट है जहां तेरा बसेरा। दोनों हाथ कंधे के समानांतर है आ जाए मगर लाज़िम है आ जाए तेरा एतबार जीवन में, मगर लाज़िम है आ जाए बाईं ओर से तेरा एतबार जीवन में। वो बंदे हो नहीं सकते कभी लाचार जीवन में। एक तरफ पैर दूसरी तरफ गर्दन। एक ही का अभ्यास को लगभग 2-2 बार करा रहे हैं। दूसरा अभ्यास मरकटासन, घुटनों में पंजों में फासला।
सबल संतोष मिलता है तुम्हारे पास आने से। फिर से एक बार दाहिनी ओर से, फिर लेफ्ट साइड से करेंगे, आराम आराम से। सबल संतोष मिलता है तुम्हारे पास आने से। खजाने भर दिए तूने जरा से मुस्कुराने से, जरा से मुस्कुराने से। जिन्हें भी थोड़ा मिल जाए, जिन्हें भी थोड़ा मिल जाए, तेरा आधार जीवन में। जिन्हें भी थोड़ा मिल जाए, तेरा आधार। पैर सीधे, मरकटासन का तीसरा अभ्यास। दाहिना पैर उठाएंगे 90 डिग्री, वहीं तरफ लेके जाएंगे। जितना हो सके तो पैर का पंजा हाथ के पंजे के पास, गर्दन विपरीत दिशा। ये 2-2 बार की बजाय एक बार भी सारे आसन करने तो भी पर्याप्त है स्वस्थ लोगों के लिए। जिनको कमर में दर्द है वो तो 2-3 बार 5 बार भी कर सकते हैं। पवन मुक्तासन। नहीं होती जिन्हें आदत गिले शिकवे सुनाने की। पैर सीधे, और अब 3 अभ्यास पूरे शरीर के भार के संतुलन के लिए। ये पेट के लिए, मोटापा के लिए, माने पूरी बॉडी के लिए एक बैलेंस्ड एक्सरसाइज इनमें हो जाती है। संतुलित शारीरिक श्रम, लंबा गहरा श्वास, एक पैर को ऐसे उठाना। ये तीनों अभ्यास अर्धलासन, फिर पादवृत्तासन और द्विचक्रिकासन, एक पैर से और दोनों पैरों से भी किए जा सकते हैं। आइए लंबे लंबे श्वासों के साथ कीजिए, पूरी एकाग्रता और प्रसन्नता के साथ कीजिए। नहीं होती जिन्हें आदत गिले शिकवे सुनाने की। लंबे लंबे गहरे गहरे श्वास, और कोई गिला शिकवा नहीं, खुद से कोई गिला शिकवा नहीं, खुदा अल्लाह ऑलमाइटी गॉड भगवान से भी कोई गिला शिकवा नहीं, माता पिता और गुरु से भी कोई गिला शिकवा नहीं। भगवान ने तो कितनी बड़ी रहमत की है हम पर। माता पिता ने अपने अनुग्रह में कोई कमी नहीं रखी है। देखो तो सही, परमात्मा, ये पूरी प्रकृति, ये पूरा अस्तित्व हमें क्या कुछ नहीं दे रहा, चारों ओर से हम पर अनुग्रह हो रहा है। लंबे लंबे गहरे गहरे श्वास, एकाग्रता से, पहले दाहिने पैर से और फिर अब बाएं पैर से। होती जिन्हें आदत गिले शिकवे सुनाने की, बिना मांगे ही मिलती है उन्हें हर शय ज़माने की, उन्हें हर शय ज़माने की। सपने हो गए उनके, के सपने हो गए उनके, सभी साकार जीवन में। सपने हो गए उनके, साइकिलिंग, साकार जीवन में। गुरु का प्यार मिल जाए जिन्हें एक बार जीवन में, गुरु का प्यार मिल जाए जिन्हें एक बार जीवन में।
सकते कभी लाचार जीवन में, वो बंदे हो नहीं सकते कभी लाचार जीवन में, कभी लाचार जीवन में, कभी लाचार जीवन में, गुरु आधार जीवन में, गुरु आधार जीवन में, प्यार जीवन में, गुरु का प्यार जीवन में। और अब शवासनों के बाद शवासन, इतना योगाभ्यास करके थोड़ी देर विश्राम भी अवश्य करना। अब सहज हो जाएंगे, दोनों पैरों में थोड़ा फासला, दोनों हाथ में जगहों से थोड़ी दूरी पर, और पैरों को थोड़ा एक बार हिला लेंगे, अंगुलियों को, अंगूठों को, पंजों को आगे पीछे दबा लेंगे, सब घुमा लेंगे, हाथ पैर की अंगुलियों को, अंगूठों को दबा लिया, थोड़ा हिला लिया, पीठ को, पैरों को हिला लिया, रिलैक्स हो गए। एक दो लंबे गहरे श्वास ले और छोड़ दें। दोनों हाथों को ऊपर उठा लेते हैं, आपस में रगड़ लेते हैं, और दोनों हाथों की गरम गरम हथेलियों की ऊर्जा का उष्मा का मेरा हाथों पर कर लेते हैं। बाएं करवट लेते हैं, बैठ जाते हैं। प्राणायाम के अभ्यास से, ओंकार के जप से, प्रभु के प्रति समर्पण से तो प्राणायाम करते करते आत्मशक्ति जब अंदर से जागती है तो राष्ट्रभक्ति तो उसी का एक स्वरूप है। ये कोई भिन्न भाव नहीं है कि आत्मशक्ति अलग है और राष्ट्रभक्ति अलग है। तो चलो कपालभाति कराते हैं, भारत की आत्मा से आपको परिचय कराते हैं। भारत भारत है देश वो, शुभकामना जहां है। भारत है देश वो, कामना जहां है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु सुखिनः, की कामना यहाँ है। भारत है देश वो, शुभकामना जहां है। भारत है देश वो, शुभकामना जहां है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु सुखिनः, की कामना जहां है। भारत है देश वो, शुभकामना यहाँ है। भारत है देश वो, शुभकामना जहां है। कपालभाति ऐसे कितनी देर करना है? रोज 10 से 15 मिनट करना है। ऐसे अनुलोम विलोम, कपालभाति तो करने लग गए आप, अनुलोम विलोम में थोड़ी डंडी मारते हो, इसको भी पूरा किया करो। सीधे बैठो आओ, और अपना भारत क्या है, भारतीय संस्कृति सभ्यता क्या है, भारत की परंपरा क्या है, भारत की आत्मा क्या है। हर एक देश की अपनी एक संस्कृति होती है, एक सभ्यता होती है, उसकी एक परंपरा होती है। हर एक देश के कुछ आदर्श होते हैं, तो सारे आदर्श इस भजन में हम गा भी रहे हैं। आप तो भारत और भारतीयता की पुजारी हैं, भारत और भारतीयता के रक्षक, तो आपको इस भजन में गाए गए जो भाव है, जो दर्शन है, उसके ऊपर भी ध्यान देना है।
अनुलोम विलोम कीजिए। पीड़ित नहीं हो कोई अज्ञान अभावों से, पीड़ित नहीं हो कोई अज्ञान अभावों से, निर्बल नहीं हो कोई दुख दर्द को भावों से। हाँ, निर्बल नहीं हो कोई दुख दर्द को भावों से। सुख बांट दुख बटाने की प्रेरणा मिली है, सुख बांट दुख बटाने की प्रेरणा मिली है। पर पीर से द्रवित हो, पर पीर से द्रवित हो, संवेदना यहाँ है। पर पीर से द्रवित हो, संवेदना यहाँ है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु सुखिनः की प्रार्थना यहाँ है। भारत है देश वो, शुभकामना जहाँ है। भारत है देश वो, शुभकामना जहाँ है। परोवीति गणना लघुचेत सामुदार चरितनाम तो वसुधैव कुटुंबकम, विश्व बंधुत्व, सह अस्तित्व, एकत्व, यही भारत की मूल परंपरा है। तो योग ये भारत की आत्मा, और योग में जीवन और जगत के सारे सत्य समाहित है, सारा समाधान समाहित है, और योग में जीवन का सारा सौभाग्य समाहित है। इतनी ऊंची विद्या है योग विद्या, जिसका आपने प्रशिक्षण लिया, और इसका दार्शनिक पक्ष, इसका व्यवहारिक पक्ष, इसकी प्रैक्टिस, और कैसे योग को आचरण में लाना है, ये आपने सब कुछ सीखा है। और मैंने आपसे कहा था, आप जब 10 दिन यहाँ से योग सीख करके जाएंगे तो पूरे योगी बन करके जाएंगे। आपको योग का दर्शन भी, योग की विचारधारा, योग के पूरे सिद्धांत भी बता दिए, योग की पूरी प्रैक्टिस भी आपको करवा दी है। अब योगमय आचरण करना है, और आप जिधर से चलें लगे कि उधर भारत चल रहा है, भारतीयता चल रही है। आप में योग दिखना चाहिए, आप में भारतीयता दिखनी चाहिए, आप में भारत की संस्कृति दिखनी चाहिए। और मुझे पूरा विश्वास है, जहां जहां हमारे बीएसएफ के जवान जाएंगे वहां योग दिखेगा, अध्यात्म दिखेगा, भारतीयता दिखेगी, सच्चरित्रता दिखेगी, पवित्रता दिखेगी, शौर्य दिखेगा, स्वाभिमान दिखेगा। क्योंकि आपने योग की दीक्षा लेते लेते ये सीख लिया है कि मैं एक व्यक्ति नहीं, मैं संपूर्ण भारत की अभिव्यक्ति हूं, मुझ में भारत बसता है। तो जो अपने आप को एक व्यक्ति के रूप में नहीं देखता, अपने आप को संपूर्ण भारत की अभिव्यक्ति के रूप में देखता है, उसका तो माइंडसेट बहुत ऊंचा हो जाता है, उसके जीवन की दिव्यता बहुत ऊंची हो जाती है। यही तो हमारा संकल्प, यही योग है। चलो, तो आपको ये योग करवाया, कपालभाति, अनुलोम विलोम भी कराया, बाह्य प्राणायाम कर लेना थोड़ा। लगने लगा बंद।
जय। अनुलोम विलोम तो करवा दिया आपको, कपालभाति भी पूरा करा दिया, भ्रामरी और उद्गीत करा के थोड़ा ध्यान करा देते हैं। मुख बंद ओंकार का नाद नासिका से आज्ञा चक्र से लेकर के पूरे सृष्टि चक्र में एक ही भगवान की महिमा को अनुभव करना। प्रभो तेरी शरण, भगवत शरणागति। ऐसे हर श्वास के साथ ओम का जप करना, गायत्री का जप करना, दोनों हाथ ऊपर उठा लेना। संकल्प मात्र से समाधि लग जाती है। ऐसे 3 से 5 मिनट का ध्यान रोज करना और फिर इसी माइंड सेट में रहना, इससे नीचे नहीं आना। किस माइंड सेट में रहना? जो भी मुझ में ज्ञान, शक्ति, प्रेरणाएं, संवेदनाएं, सुख, जो भी कुछ मेरे भीतर है, सब किसका दिया हुआ है? बोलो, भगवान का। फिर कर्तृत्व के अहंकार से मुक्त होकर भगवान की पूजा मान के प्रत्येक कर्म को करना। फिर आप सच्चे योगी भी बनेंगे, सच्चे योद्धा भी बनेंगे। ये इतना ध्यान आपको सिखाया और योग के विभिन्न पहलुओं को भी साथ साथ बताया। परम आदरणीय बाबा रामदेव जी, आदरणीय आचार्य बालकृष्ण जी, मैं आपकी जानकारी में एक निर्णय यहाँ बताना चाहता हूँ कि बीएसएफ में जो पीटी का एक पीरियड होता है 40-45 मिनट का, उसमें पीटी के स्थान पे अब से योगा किया जाएगा और इसके विधिवत आदेश में वहां दिल्ली पहुंचते ही ये आदेश जारी होंगे। आचार्य जी ने एक छोटी किताब 45 मिनट में कैसे योगा किया जा सकता है, सारी चीजों का समावेश करते हुए एक बुकलेट निकाली हुई है। मैं उसको अपने यहाँ पे लागू करूंगा, ये मैंने निर्णय लिया है। थैंक यू।